राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी जो आपके लिए रोज़ नई नई ऐसी जानकारी लेकर आती है जिससे आपका दिन बन जाता है और आप भी हम पर खूब प्यार लुटाते हैं। आज अनुपमा में अनुज और अनुपमा का मिलन होने वाला है और माया और बरखा की सारी करतूतों पर पानी फिरने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के हर सवाल का जवाब अक्षरा तीखे तरीके से वो भी देने वाली है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट सही से धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है और शादी की बात सुनकर तो वो बिल्कुल ही बौरा गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में ऐसा लग रहा है कि 2 सालों से बिछड़े हुए प्रेमी जो एक दूसरे की याद में तड़प रहे हैं, उनका मिलन होने वाला है। आज अनुपमा और अनुज की नज़रें 2-4 होंगी, लेकिन बेशरम बरखा दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी होने वाली है। होता यह है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दूर होकर भी दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अनुपमा अच्छी यादों को याद करके खुश होती है, अनुज का भी कुछ वही हाल होता है। अब अगली सुबह अनुज घर से निकलता है तो माया अनुज के साथ जाने के लिए छोटी का इस्तेमाल करती है। अब छोटी कहती है कि वो भी अनुपमा से मिलने जाएगी और साथ में माया को भी लेकर जाएगी। अब अनुज माया की चाल को समझ जाता है और छोटी को समझाकर मना कर देता है। अब माया सवाल करती है कि कब तक वापस आओगे। अब अनुज कहता है कि तुम्हें मेरे आने से क्या, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जाऊँगा। उधर पाकी खुद अनुपमा को लेने के लिए जाती है और बरखा और माया का सारा सच उसके सामने खोल कर रख देती है। वो कहती है कि बरखा और माया नहीं चाहती कि मम्मी और बड़ी कभी फिर वापस लौट कर घर में आए। पाकी कहती है कि उसके होते हुए बड़ी और मम्मी को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन अनुपमा कहती है कि बेटा बिना अनुज के वो घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो सिर्फ और सिर्फ ईंटों का बनाया हुआ एक मकान है। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज भी अनुपमा के सपने अपने मन में सजोए बैठा है। वो अनुपमा की फ़ोटो देख देख कर सोचता है कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। हम दोनों के बीच हमेशा से एक कनेक्शन रहा था जिसे वो समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अब वनराज अनुज के आने से परेशान हो जाता है। बाप पूछती भी है कि सब कुछ तो ज़िंदगी में ठीक चल रहा है, तो परेशान क्यों है। तभी काव्या धमक कर कहती है कि आज तो वनराज पर बड़ी मुसीबत आने वाली है क्योंकि अनुज अनुपमा से मिलने आ रहा है। लेकिन बा कहती है कि मेरे हिसाब से तो अनुपमा को अनुज से मिलना ही नहीं चाहिए, वो उसके लायक ही नहीं है। लेकिन काव्या वनराज से कहती है कि अपने मन की भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल करो क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख जाती हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा को देखकर अनुज के मन में प्यार जागेगा, लेकिन बरखा तो दीवार बन जाएगी दोनों के बीच। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर का सच सामने आने के बाद अभिमन्यु गुस्से से अक्षरा से कई सवाल करता है और बिना डरे अक्षरा भी हर सवाल का जवाब देती है। लेकिन अभिमन्यु ने सोच लिया है कि वो अब अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देगा। वो पूरे हक से अभीर को रोकता है और उसे यूएस जाने के लिए भी मना करता है। अभी तक मामला सिर्फ 2 लोगों के बीच था, लेकिन जब ये मामला परिवार वालों के सामने आएगा तो क्या ही होगा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिमन्यु सवाल करता है कि इतने सालों तक मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखने वाली तुम होती कौन हो। तुम्हें पता था कि मैं कब से बच्चे का इंतज़ार कर रहा था, क्यों नहीं बताया तुमने, और ये गलत किया है तुमने मेरे साथ, इस बात का जवाब दो। अभिमन्यु रो देता है कि हमारे 2 बच्चों में से एक जूनियर है, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि जब मैं और जूनियर साथ थे, खुश थे, तब भी एक बार तुम्हारा मन नहीं पिघला कि मुझे सच्चाई बता दे। वो मेरा खून है, तभी मुझे उससे जुड़ाव महसूस होता था। लेकिन अक्षरा कहती है कि बताने के लिए तो कुछ था ही नहीं। भले ही तुम्हारा भीड़ से खून का रिश्ता है, लेकिन असल पिता तो अभिनव है जिसने उसे अपने सीने से लगा कर पाला है। तुमने मुझे नील की मौत का जिम्मेदार बताया, मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार भी बताया और मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल कर फेंक दिया। वो आगे कहती है कि एक बार नहीं बल्कि 50 बार फ़ोन किया था बताने के लिए, लेकिन तुमने तो सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगला। एक अनजान आदमी ने मेरा हाथ थामा और मेरा ध्यान रखा और अभीर को नई जिंदगी दी। अब ये सुनकर अभिमन्यु सन्न रह जाता है और रोने लगता है। अब अभिमन्यु कहता है कि तुम अपनी जगह पर सही हो और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही हूँ, लेकिन मेरा हक मेरे बेटे से कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।
ये बात सुनने के बाद अक्षरा फाइल लेकर निकल जाती है, लेकिन अभिमन्यु को हर जगह सिर्फ और सिर्फ अभीर ही दिखता है। अब अभिमन्यु अक्षरा से अपना हक लेकर रहेगा और उसे यूएस जाने से भी रोकेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन विराट से नहीं। अब विराट को तो लग रहा है कि सई ये सब उससे पीछा छुड़ाने के लिए कर रही है। उसे सई की कई हर एक बात मजाक लगती है। इतना ही नहीं, विराट की हरकतों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी बदनाम हो चुका है और विराट को समझाने के लिए खुद डीजीपी साहब घर पहुंच जाते हैं। वो विराट से कहते हैं कि हर जगह ये बात फैल गई है कि एक आईपीएस अफसर सड़क पर मजनू बन के अपने इश्क का ऐलान कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब घर वाले भी विराट को समझाते हैं, लेकिन इस बार विराट ने तो किसी की ना सुनने की ठान ली है। उधर सई सत्या से माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि उसने उसे बस स्टैंड पर बुलाया था और विराट की वजह से वो खुद वहां नहीं पहुंच पाई। अब सत्या कहता है कि विराट आपसे बहुत प्यार करता है और उसका कहा गया हर एक शब्द सच है, लेकिन सई कहती है कि वो प्यार नहीं चाहिए जो परिवारों को तोड़ कर रख दे। जिसके बाद खुद सई सत्या के सामने ऐसे लड़के की तलाश के जिक्र करती है जो बिना शर्त के और उम्मीद के उससे शादी कर सके। अब सत्या मजाक मजाक में कह तो लेता है कि हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन लगता है कि दोनों अब इसी प्लान को अंजाम देते हुए आगे शादी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये तो थे आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।